हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? चलिए। तो पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन डाला था, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, चलिए। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? देखो यहाँ पे आपको मीन दे रखा है। ठीक है, मीन दे रखा है यहाँ पे 53। तो यहाँ पे लिखो पहले मीन 53। ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने मीन 53। उसके बाद आपको कह रहा है के की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है? आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले आप क्लास इंटरवल निकालेंगे। क्लास इंटरवल कितना दे रखा है? 0 से 20। ठीक है, क्लास इंटरवल दे रखा है। उसके बाद दे रखा है 20 से 40। उसके बाद 40 से 60 लिखो। 60 to 80 लिखते चलो। और 80 to 100। ठीक है, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। तो ये आपने लिख लिया क्लास इंटरवल। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई। ठीक है, चलिए आप लोग एफ आई लिख लीजिए। क्या क्या एफ आई दे रखा है? यहाँ पे आपको 12 दिया है एफ आई, फिर यहाँ पे आपको 15 दिया है, फिर आपको 32 दिया है, फिर आपको यहाँ पे के दिया है, फिर आपको यहाँ पे 13 दिया है एफ आई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? देखो हमें मीन निकालना है और हम लोग मीन को 3 मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वो तीनों मेथड आपको वीडियो में बताए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पीछे जाके मेरी वीडियो। तो एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, एक मेथड होता है एज्यूम मीन मेथड, एक मैंने आपको सिखाया था स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। तो 3 मेथड आप लोगों को मैंने बताए थे। ठीक है, तो ये तीनों मेथड में जो है आपको जो मेथड सही लगता है वो मेथड से कर सकते हो। बट अगर मेरे से आप पूछेंगे कि सर आप कौन से मेथड से करना पसंद करेंगे, तो मैं डायरेक्ट मेथड से करना पसंद करूँगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट मेथड से करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक्स आई निकालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो एक्स आई कैसे निकालेंगे दोस्तों? बच्चों कैसे एक्स आई निकालेंगे? हम क्या करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 करते हैं। तो 0 + 20 अपॉन में 2 करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। जैसे 0 से 20 दे रखे क्लास इंटरवल। ठीक है, हमें निकालना है एक्स आई। तो हम एक्स आई कैसे निकालते थे भाई? इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते थे, एल लोअर, एल लोअर, एल से लिमिट। इसको बोलते थे हम लोग अपर लिमिट, यू एल। ठीक है, इस तरीके से ही बोलते थे। ठीक है, तो हम कैसे निकालते थे? हम लोग कहते थे कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 होता है फॉर्मूला, हम ये बोलते थे। ठीक है, तो 0 प्लस फिर हम 20 करते थे अपॉन में 2, फिर ऐड किया, फिर हम कट 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 करके 10 लिखते थे। तो ये हमारा होता था एक्स आई। एक्स आई कितना है हमारे पास? 10। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको ना एक एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि आप ना बहुत जल्दी ही समझ जाएंगे। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ ट्रिक। ठीक है, उसके बाद मैं करना स्टार्ट करूँगा। जैसे मान लो आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 20, राइट। हमें क्या निकालना है? एक्स आई निकालना है। तो आप एक काम करो, सुनो, आप लोग एक काम करना, यहाँ पे देखो कितना गैप है। गैप कितना है इनके बीच में? 20 का गैप आ रहा है। आप बताओ, कोई बता देगा भाई? बच्चे से बच्चा बता देगा कि भाई 0 से 20 में 20 का गैप आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। हमेशा क्या करना है? जितना भी गैप आएगा, जो भी आपका गैप आएगा उसको आप हाफ कर दीजिए। जो भी आप गैप आएगा आपका, उसको आप हाफ कर दीजिए। जैसे ही उसको हाफ करेंगे तो 20 का हाफ किया तो कितना आया आपका? हाफ करने के बाद 10 आ गया। अब क्या करना है? उसको लोअर लिमिट में ऐड कर देना, आपका एक्स आई आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, उसको लोअर लिमिट में ऐड कर दो, आपका एक्स आई आ जाएगा। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसको समझिएगा और सुनिएगा। मैंने क्या बोला कि जितना भी डिफरेंस है या जितना गैप है उसका हाफ कर दो और लोअर लिमिट में उसको ऐड कर दो। तो 0 से 20 में 20 का गैप आया, आपने 2 से डिवाइड करा, 1 में भी डिवाइड कर सकते हैं। 10 आया, 10 को 0 से ऐड कर दो। 0 लोअर लिमिट थी तो कितना आ गया? नॉर्मल सी बात है, 10 आ गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर पड़ेगा मुझे लगता है। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके देख लेना, वीडियो को दोबारा से देख लेना, समझ में ना आए और ना समझ में आए फिर भी तो मुझे कमेंट डाल देना। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, तो हमें एक्स आई निकालना है यहाँ पे। तो हम एक्स आई कैसे निकालेंगे? आओ बच्चों देखो, हम लोग क्या करेंगे? 0 से 20 बीच में 10 का, तो 20 का गैप है, 20 का हाफ किया 10। 0 लोअर लिमिट है तो 0 + 10 कितना आ गया? 10। 20 से 40 में 20 का गैप है, 10 आ गया। 20 में ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 30। फिर ये कितना आ जाएगा? 40। 20 का गैप है, 10 ऐड करेंगे 40 में, 50। फिर ये कितना आ जाएगा? 70। फिर ये कितना आ जाएगा? 90। कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको निकालना है एफ आई और एक्स आई। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई। तो मैंने बोला है सामने सामने इंटू कर दो, है ना। सामने सामने इंटू कर दो। देखो ये इसको इंटू कर दो,
इसको इंटू करो, इसको इंटू करो, सामने सामने इंटू कर दो, ठीक है, क्योंकि तभी FI इंटू XI निकलेगा ना। तो ये कितना आ गया बच्चों आपका, ये आ गया आपका 12 10 जा 120 और 5 15 3 जा 45 450, ठीक है 450। इसको करेंगे तो कितना आएगा 1600 आएगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा 1600 आएगा आपका, ठीक है। तो ये आ गया 1600। उसके बाद इसको करेंगे तो 70K आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे तो कितना आएगा 1170 आएगा, ठीक है। 1100 आपका क्या आएगा 70 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे समीशन ऑफ FI XI निकालेंगे, ठीक है। ऐड करना मैंने सिखाया, कैसे ऐड करेंगे आइए मैं बनाता हूँ। देखो जो नंबर वाले हैं इनको अलग ऐड करना है, जिस पे मैं ऑरेंज सर्कल लगा रहा हूँ ये अलग ऐड होंगे, और ये 70 इंटू के मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अलग ऐड होगा, ठीक है। तो इन सबको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, इन सबको आप ऐड कर दीजिए। चलो हम लोग साइड में ऐड करते हैं 120, फिर ये आया आपका 450, फिर आया 1600, फिर आया 1170, ठीक है। ऐड करेंगे इसको, जैसे ही ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया, 7 और 2 9, 9 + 5 14, 14 का 1 कैरी हो गया, 4 5 6 6 12 13 3 1 और यहाँ पे कितना है 3, तो कितना आ गया 3340 आ जाएगा, 3340 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको इरेज कर लो 3340। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, इसको ना कभी भी कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर से नहीं करनी है। अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करोगे तो नहीं होगा, आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और ज़्यादातर चांसेस है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा तो इसमें बहुत ध्यान से करना, ठीक है। और वो स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान से करना जिनका मैथ वीक है, क्योंकि उनको और ध्यान से करना है, ठीक है ना। ध्यान रखना क्योंकि यही चैप्टर है जो आपको पास कराएंगे, ठीक है। चलो तो ये 70K बच गया, तो 70K को आपने अलग से लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब FI भी चाहिए भाई हमको, FI को ऐड करना है तो इसमें भी क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो जितने भी नंबर हैं, जो ये नंबर हैं आपके 12 15 35 K को छोड़कर वो सारे ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो कितना आएगा 72 आ जाएगा, ऐड कर लेना है इनको, ठीक है। ऐड कर लिया। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड क्या होता है, समीशन ऑफ FI XI अपॉन में समीशन ऑफ FI, ठीक है। अब हम लोग चले, मीन का फॉर्मूला कितना था 53 था मीन, है ना। समीशन FI कितना था 3340 प्लस 70K अपॉन में कितना था K + 72, ठीक है। यहाँ पे नीचे रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 53 ब्रैकेट में K + 72 इक्वल टू 3340 प्लस कितना आ गया 70K, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे आगे देखो बच्चा, इसके बाद क्या करेंगे देखो 50 इंटू K, पहले 50 को K से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 53K, फिर कितने से करेंगे 53 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेना 3816 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3340 प्लस कितना आ गया यहाँ पे आ गया 70K, ठीक है। अब क्या करेंगे के वाले एक तरफ कर दो बच्चों, ठीक है। तो ये 53K और ये यहाँ पे 70K, तो 53K को उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 70K माइनस का 53K, ठीक है। इसको उठा के यहाँ ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 3816 माइनस 3340, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17K, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 17K, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 476 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो K = 476 अपॉन में 17, ठीक है। 17 2 जा कितना होता है 34, है ना 34, और यहाँ पे कितना आ गया 136 बच गया, और 17 8 जा 136 होता है, तो K की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 28 आ गई K की वैल्यू, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो बोर्ड में आने के चांसेस हैं, जो बोर्ड में आ सकते हैं क्वेश्चन, और आपको ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड में दिखेंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच और धन्यवाद।